17 अगस्त 1988 को अल-खालिद और M1A1 टैंकों का पहला ट्रायल था। जनरल ज़ियाउल हक 17 अगस्त को तकरीबन 11:30 बजे अपने काफिले के हमरा पाकिस्तान 1C-30 से बहावलपुर एयरपोर्ट पहुंच गए। उनके पहुंचने से पहले उस वक्त के वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मिर्जा असलम बेग अपने हेलीकॉप्टर के हमरा उनके इस्तकबाल के लिए पहुंचे। मिर्जा जनरल असलम बेग ने जनरल ज़ियाउल हक का इस्तकबाल किया और वही एयरपोर्ट पर ताज़दम हो गए। इसके बाद ये सब जनरल्स उस जगह रवाना हो गए जहां पर टैंकों का ट्रायल होना था। ट्रायल शुरू हुआ जो गालिबन 1 घंटे तक जारी रहा। अल-खालिद टैंक तमाम टेस्टों में कामयाब हुआ, जबकि अमरीकी M1A1 सिर्फ चंद एक टेस्टों में कामयाब हुआ। इस पर सबको हैरानगी हुई, लेकिन नतीजा सबके सामने था, इसलिए किसी को कोई शक व शुबा ना था। तकरीबन 4:30 बजे जनरल ज़ियाउल हक बहावलपुर एयरपोर्ट के लिए रवाना हुए। उस वक्त के वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मिर्जा असलम बेग कहते हैं कि मैं भी जनरल ज़िया के साथ था और उन्हें जहाज तक छोड़ने आया। सब लोग जहाज में बैठ चुके थे। जहाज में दाखिल होते ही जनरल ज़िया ने मुझसे कहा कि आप भी आ रहे हैं, मगर आपका तो अपना जहाज है। मैंने कहा जी हाँ, मैं अपने जहाज से आऊंगा, अल्लाह हाफिज। उनका जहाज रवाना हो गया और उसके बाद मेरा यानी उस वक्त की वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मिर्जा असलम बेग का जहाज भी रवाना हुआ। अभी कुछ 10 मिनट हुए थे, जनरल मिर्जा असलम बेग के पायलट ने उसे परेशानी के आलम में बताया, सर इस्लामाबाद कंट्रोल का पाकिस्तान C1 से राबिता नहीं हो रहा। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं है। अल्लाह रहम करे, क्या हो सकता है। हम सब दुआएं पढ़ने लगे। पायलट ने बताया वो सामने दुआ नजर आ रहा है और दूसरे लम्हे हमारा जहाज उसकी नजदीक पहुंच चुका था। नीचे एक हेलीकॉप्टर भी उतर रहा था जो मुल्तान जा रहा था। हमारा जहाज ऊपर चक्कर लगाता रहा। हेलीकॉप्टर के पायलट से राबिता किया। उन्होंने बताया कि C-130 क्रैश हो गया है, आग लगी हुई है और कोई नजर नहीं आ रहा। जनरल मिर्जा असलम बेग के साथ जहाज में बैठे हुए ऑफिसर्स उसकी तरफ देख रहे थे और वो गहरी सोच में डूबा हुआ था, क्योंकि उसे फैसला करना था कि इक़्तिदार अपने हाथों में ले लेना है या देना है उसे जिसकी अमानत है। जनरल मिर्जा असलम बेग कहते हैं कि जहन में वालिद मोहतरम की नसीहत भी गूंज रही कि हकदार को उसका हक दे देना। इसी सोच के मुताबिक मेरा सोच भी बना हुआ था, क्योंकि 1985 के बाद 1988 को भी मैंने जनरल ज़िया को मशवरा दिया था कि इलेक्शन कराए और इक़्तिदार अवाम को सौंप दे, लेकिन अब हालात ने उसे इस मकाम पर ला खड़ा कर दिया था कि उसे खुद फैसला करना था कि इक़्तिदार अवाम की अमानत है। जनरल मिर्जा असलम बेग, जो कि उस वक्त आर्मी चीफ बन गए थे, उसने चीफ ऑफ एयर स्टाफ, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ और ISI के हेड को बुलाया। जनरल मिर्जा असलम बेग कहते हैं कि अल्लाह का शुक्र है कि सबने यही मशवरा दिया जो मेरे जहन व दिमाग में था, क्योंकि ये एक मुतफ़िक़ा फैसला था। इसलिए आईन के मुताबिक चेयरमैन सेनेट गुलाम इसहाक खान को बुलाया जाए और इक़्तिदार की जिम्मेदारियां उनके हवाले की जाए। गुलाम इसहाक खान हैरान रह गया जब उनको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मिर्जा असलम बेग ने कहा कि इस मुश्किल वक्त में अल्लाह ताला ने आपको एक बड़ी जिम्मेदारी दी है, जो आईन में भी आपकी ही जिम्मेदारी है कि मामलात को आप संभालेंगे। हमारी तरफ से ये अर्ज है कि ज़रूरी इंतजामात करने के बाद 90 दिनों के अंदर इक़्तिदार अवाम के नुमाइंदों को सौंप दिया जाए। आपके इस काम में आपके साथ हमारा मुकम्मल ताउन हासिल होगा। इस बेयकीनी की सूरत हाल में हमने उसके चेहरे पर जो आसार देखे वो बयान से बाहर है। जनरल ज़िया के इंतकाल की 3 घंटों के अंदर अंदर आईन बहाल हो चुका था। इंतकाल इक़्तिदार की कार्रवाई का आगाज हुआ, जिसे 90 दिनों के अंदर अंदर मुकम्मल करना था।